हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2018, 19 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको हम जान लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि एक ये मुझे बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और एक ये दिया है, दोनों को ऐड किया गया है। और मुझे बोला गया कि एक्स की पावर 4 का जो कोइफिशिएंट है वो अल्फा है, और एक्स की पावर 2 का जो कोइफिशिएंट है वो बीटा है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या, दोनों चीजें नहीं पूछी गई थी। ऑप्शन में दिया गया था अल्फा प्लस बीटा इज समथिंग, अल्फा प्लस बीटा इज समथिंग, और फिर बाकी दो में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई थी। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो मुझे करेक्ट करना था। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम a प्लस बी रेज टू पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो एन सी जीरो, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर जीरो, प्लस एन सी वन, a रेज टू पावर n माइनस वन, b रेज टू पावर वन, प्लस एन सी टू, a रेज टू पावर n माइनस टू, बी रेज टू पावर टू, प्लस एन सी थ्री, ए रेज टू पावर n माइनस थ्री, बी रेज टू पावर थ्री। इसी तरीके से अगर मैं a माइनस बी रेज टू पावर n का एक्सपेंशन करूंगा तो एन सी जीरो, ए रेज टू पावर n, बी रेज टू पावर जीरो। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ए रेज टू पावर एन माइनस वन, बी रेज टू पावर वन। अब ये बी यहाँ पर माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी की पावर वन होगी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे सीक्वेंस चलता रहेगा और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस साइन के साथ। ये आगे भी जाएगा, मैंने यहीं पे इसको लीव कर दिया था ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। अब दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ऐड किया गया है, और दोनों देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन है। बस केवल यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पर माइनस साइन यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म हो जाएंगी कैंसिल, और हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा? देखिए, रिजल्टेंट में दो बार मुझे ये टर्म मिलने वाली है, टू टाइम्स मुझे ये टर्म्स मिलने वाली है। मतलब जिनके लिए आर का वैल्यू इवन है, आर इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सॉरी, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, जिसके लिए आर का वैल्यू है, वही टर्म मुझे मिलने वाली है आंसर में। ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे कौन कौन सी टर्म मिलेंगी वो हम लिख लेते हैं। हमें सारी टर्म्स मिलने वाली है टू टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे टू टाइम्स एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर। देखिए, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर हो जाएगा सिक्स, और सेकेंड टर्म जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर जीरो, प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन सी टू एक्स रेज टू पावर फोर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर टू, प्लस एन सी फोर एक्स रेज टू पावर टू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर फोर, प्लस एन सी सिक्स एक्स रेज टू पावर जीरो, अंडर रूट, यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस एन सी सिक्स एक्स रेज टू पावर जीरो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर सिक्स। राइट। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए, इनको हम सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, मुझे मिलने वाली पावर सिक्स, एक्स की पावर सिक्स इंटू जीरो, और यहाँ से एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है। तो क्योंकि मुझे एक्स की पावर फोर और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट दे रखे हैं, तो मुझे एक्स की पावर सिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं केवल इन तीन टर्म्स में फोकस करूंगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन सी टू। तो यहाँ पर क्योंकि पावर सिक्स थी तो एन की वैल्यू सिक्स हम ले लेंगे, तो एन की वैल्यू सिक्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। राइट। तो एन की वैल्यू सिक्स करेंगे, सिक्स सी टू एक्स रेज टू पावर फोर, और अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूंगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट। सिमिलरली अगली टर्म में देखिए, सिक्स सी फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी पावर फोर होगी, तो एक पावर जो टू पावर है उससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाकी बचेगा स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में आप जाइए, सिक्स सी सिक्स एक्स रेज टू पावर जीरो, और
आगे जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ था तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो पावर बचेगी 3। ध्यान से देखते जाइएगा। ट्वाई ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर देखिए 6c2, 6c2 का जो वैल्यू होता है 6 × 5 30 यानी 15 होता है। यहाँ से मुझे मिलेगा x⁶। मुझे मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं x⁶ और 15 × -15 × x⁴। सिमिलरली 6c4 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 6c4 को कैलकुलेट करेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 को कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर भी आएगा 15। सॉल्व कर लेना, 15 आएगा। तो ये 15 है x² और अंदर क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1 माइनस 2x², a - b का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे 6c6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, x⁴ का वैल्यू 1, और अगर इसको मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहाँ से मिलेगा x² का क्यूब है तो x⁴ मुझे मिलने वाली है, राइट। और क्या मिलने वाला है, a³ माइनस b³ यानी कि -1, ठीक है। -3a² b x⁴ प्लस 3ab² यानी कि x², ये मुझे मिलने वाला है, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, राइट। यहाँ पे है -15 x⁴। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 15x² का जब इंटू करूंगा अंदर तो ये मिलेगा मुझे 15x⁴ प्लस 15x² माइनस 30x⁴। x⁴ से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे x² और x⁴ के ही कोएफिशिएंट चाहिए। यहाँ पे भी x² और कांस्टेंट टर्म दोनों ही मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या यहाँ से मिलने वाला है, -3x⁴ और प्लस 3x², और पहले मुझे क्या मिला था -15x⁴, बाहर से था 2, राइट। अब आप देखते जाइए, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, x² का कोएफिशिएंट, हाँ यहाँ पर मैं x⁴ के कोएफिशिएंट को एक साथ कंबाइन करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से -15 है, यहाँ से -30 है और यहाँ से -3 है, तो ये हो जाएगा -48। और x² का कोएफिशिएंट आप देखेंगे 15 यहाँ से है और 3 यहाँ से, दैट इज 15 और 3 18, राइट। तो अभी मुझे कंबाइन नहीं करना है, मुझे ऐड नहीं करना है इनको, राइट, क्योंकि उसने अलग अलग दिया था कि x² कोएफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू अल्फा था, और कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि ये x² का कोएफिशिएंट है और ये x⁴ का है, राइट। तो कोएफिशिएंट बाहर से 2 का इंटू दिया ऑब्वियसली, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या दिया गया था, बीटा दिया गया था। तो अब आप देखेंगे अल्फा का वैल्यू है -96, 2 का इंटू करने के बाद 2 का इंटू यहाँ पे भी होगा और यहाँ पर भी होगा, और बीटा का जो वैल्यू है दैट इज 36। अब ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया गया था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप देखेंगे तो -60 है, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे -36 करेंगे तो आई थिंक -132 आएगा, -132, राइट। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में करेक्ट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था। थैंक यू वेरी मच।